हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। तो लेंस में जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर और लिखते हैं ओ से। इसमें दो ही फोकस होते हैं और दो ही सेंटर होते हैं। तो इस साइड ये है हमारा F1 फोकस 1 और ये है हमारा C1 यानी सेंटर 1। इसको हम 2F1 भी बोल देते हैं। यहाँ पे है हमारा F2 और ये है हमारा, या तो इसको बोल लो C2 या बोल लो 2F2, है ना। ये 2F2 क्योंकि ये इससे डबल है इसलिए इसको बोल दिया 2F2। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। 2F1 F1 ऑप्टिकल सेंटर, ये भी फोकस है। मेनली हम जिस फोकस का यूज़ करेंगे, जैसे ये है कन्वेक्स लेंस। अब इस लेंस में ये जो दो रे आती हैं ये इस पॉइंट पे फोकस करेंगी, तो हम इस फोकस का यूज़ करते हैं ना ज़्यादातर। हम इस लेंस में इस फोकस का यूज़ सिर्फ ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए करेंगे और रेस जो हैं वो इस फोकस से पास होंगी। तो बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। उसके तरीके कितने हैं हमारे पास। रेज कमिंग पैरेलल, जो भी पैरेलल रे आती हैं वो हमेशा फोकस से पास होती हैं। पास और अपीयर्स टू पास, ये पैरेलल रे आई जो यहाँ से ऐसे चली गई। ये जो लेंस है हमारे पास ये है कन्वेक्स और ये है कनकेव। तो आप देखेंगे कि कनकेव के केस में ये जो रे है वो एक्चुअल में पास नहीं हुई फोकस से, सिर्फ अपीयर हो रही है कि ये फोकस से पास हुई है। तो रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास और अपीयर्स टू पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। जो भी पैरेलल रे आती हैं या तो वो फोकस से पास होंगी एक्चुअल में, या ऐसा लगेगा कि फोकस से पास हुई है। सेकंड तरीका क्या है हमारा, रे पासिंग और अपीयर टू पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये उसका फर्स्ट वाले का रिवर्स है कि अगर कोई रे फोकस से पास होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगी, या कोई रे ऐसा लगता है कि वो फोकस से पास हुई है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगी। अगेन ये है हमारा कन्वेक्स लेंस और ये है हमारा कनकेव लेंस। नेक्स्ट ये एक और तरीका है हमारा ऑप्टिकल सेंटर का। ऑप्टिकल सेंटर में क्या है भी, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो ऑप्टिकली यानी स्ट्रेट पास हो जाएगी, उसमें कोई डेविएशन नहीं आएगा, यानी उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ये है हमारा कन्वेक्स। कन्वेक्स में भी ऐसा ही है और कॉनकेव में भी ऐसा ही है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। तो इसमें क्या बोला, ए रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल इमर्ज। इमर्ज का मतलब ये जो रे बाहर निकल के आई है इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, विदाउट एनी डेविएशन। डेविएशन का मतलब उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, है ना। नो डायरेक्शन चेंज, नो डायरेक्शन चेंज, इसको बोलते हैं हम क्या, डेविएशन का मतलब चेंज हो जाना, लेकिन यहाँ पे लिखा है विदाउट एनी डेविएशन यानी बिना डायरेक्शन में चेंज हो गई। इमर्जेंट का मतलब जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से रे पास हो जाती है। ये इंसिडेंट हुई, ये लेंस के अंदर चली गई फिर और इससे बाहर निकल गई। ये जो बाहर निकली हुई रे है इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। तो इन तीन तरीक़ों से ही हमने बनाने हैं डायग्राम। तो रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे कन्वेक्स लेंस की डायग्राम। तो फर्स्ट पोजीशन के हिसाब से सबसे पहले हम पोजीशन लेंगे ऑब्जेक्ट की एट इन्फिनिटी। आपको चार चीज़ें याद रखनी है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज। ये चारों तरीके ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो फर्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट जो है धीरे धीरे पास आता जाएगा, इमेज धीरे धीरे दूर तक जाती जाएगी। तो फर्स्ट पोजीशन क्या है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है। इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो वहाँ से पैरेलल रे आती हुई दिखाई देंगी, सारी की सारी रे पैरेलल हैं। और जो रे पैरेलल आती है हमें पता है वो कहाँ पे मिलती है, प्रिंसिपल फोकस पे मिलती है। तो इमेज भी कहाँ पे बनेगी, जहाँ पे रेज मिलती हैं, है ना। जिस रिफ्रैक्शन के बाद जहाँ पे रे मिलेंगी वहाँ पे इमेज बनेगी। तो ये इमेज बनी एट फोकस। और इस इमेज का नेचर कैसा होगा, ये भी रियल, ये जो रे आई हैं ये सारी की सारी कैसी हैं, रियल हैं। तो इमेज भी होगी रियल एंड
इन्वर्टेड, तो इमेज का नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। तो साइज का तो सभी को पता है भी, यहाँ पे ये है पॉइंट साइज्ड, पॉइंट के साइज की इमेज है, यानी हाईली डिमिनिश्ड इमेज है। नेक्स्ट सेकंड, अब थोड़ा पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट हमारा। तो सेकंड है बियॉन्ड C1, या तो बियॉन्ड C1 बोल लो, या इसको बोल दो बियॉन्ड 2f1, या हम इसको बोल सकते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1। इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में है ये ऑब्जेक्ट। तो बियॉन्ड 2f1 हमने लिख दिया यहाँ पे। पोजीशन ऑफ द इमेज है बिटवीन f2 एंड 2f2, ये है हमारी इमेज यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, पैरेलल रे आई एक, जो पैरेलल रे आई है वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस, ये है हमारा प्रिंसिपल फोकस, इससे पास हो जाती है। एक रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दी, वो स्ट्रेट पास हो जाती है, और यहाँ पे ये बन गई हमारी इमेज, ये है हमारी इमेज। ऑब्जेक्ट का नाम था AB, इमेज का नाम है B डैश एंड B डैश। तो सिंपली ये है हमारा डायग्राम, और ये है हमारा पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर। मिरर में हमने 3 पॉइंट याद किए थे, पोल, फोकस और सेंटर। यहाँ पे हमने पोल की जगह पे हमारा ऑप्टिकल सेंटर, फोकस F1 और सेंटर की जगह पे 2f1, या तो इसको C1 बोल लो या 2f1, या इसको C2 बोल लो या 2f2, एक ही बात है। अब यहाँ पे ये भी रे है रियल, ये वाली रे है रियल, तो इमेज का नेचर भी कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। और इमेज जो है वो स्मॉलर देन है ऑब्जेक्ट से। ये हमें बात याद रखनी है, जब भी हम सेंटर के पास आते जाएंगे तो इमेज छोटी ही है फिलहाल, सेंटर पे आके इमेज इक्वल हो जाएंगी, और सेंटर से जब हम इस तरफ आ जाएंगे तो इमेज हमारी हो जाएगी बड़ी। नेक्स्ट थर्ड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द 2f, यानी एट द सेंटर है ना, एट द सेंटर है ये, एट 2f। तो पोजीशन ऑफ इमेज भी कैसी होती है, एट 2f। यहाँ पे 2 फोकस है, तो यहाँ पे इस साइड, अभी यहाँ पे लाइट जो है वो एक साइड से दूसरी साइड चली जाती है, तो यहाँ पे बनेगी 2f2 पे इमेज। जो पैरेलल आती है वो फोकस से पास होती है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो स्ट्रेट चली जाती है। यहाँ पे बन गई हमारी इमेज, ये है 2f2, यानी कि ऑब्जेक्ट भी है सेंटर पे और इमेज भी है सेंटर के ऊपर ही, तो दोनों चीज़ें सेंटर पे हैं। अगर दोनों चीज़ें सेंटर पे हैं तो इसका साइज बराबर इमेज का साइज, तो ऑब्जेक्ट का साइज इमेज का साइज होगा बराबर। ये दोनों चीज़ें हैं रियल, तो इमेज भी होगी रियल एंड इन्वर्टेड। फोर्थ देख लेते हैं। अब सेंटर पे क्या हो गया था, ऑब्जेक्ट और इमेज बराबर हो गई थी। अब इमेज बड़ी होना स्टार्ट हो जाएगी ऑब्जेक्ट से। जैसे ही हम सेंटर से आगे आते हैं तो इमेज बड़ी होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम लेंस के पास आ गए। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बिटवीन 2f1 एंड f1, तो f1 एंड 2f1 के बीच में है। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है, इमेज बनी है हमारी बियॉन्ड C2, ये बिल्कुल कनकेव मिरर के जैसा है, बियॉन्ड 2f2, इसके बाहर। आप जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट को नज़दीक लेके आएंगे उतना दूर जाएगी इमेज। तो ये है हमारा, अब यहाँ पे हमने रे ऑप्टिकल सेंटर से पास की, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो फोकस से पास होगी, यहाँ पे इमेज बनती है। और ये है 2f2 के बियॉन्ड, यानी इससे पीछे, यानी इससे बाहर की तरफ। नेचर कैसा है, ये भी रियल, दोनों रियल हैं। तो इमेज, ये जो इमेज बनी वो भी कैसी है, वो भी रियल है। इमेज का साइज मैंने बताया था भी, सी से अगर आप इस तरफ आ जाएंगे तो इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी, यानी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, एनलार्ज्ड बोल देते हैं इसको। फिफ्थ पोजीशन कौन सी है हमारी, अब इससे ज़्यादा नज़दीक आएंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, फोकस पे। और फोकस पे जब भी आएंगे, कोई भी चीज़ फोकस पे होगी तो इसकी इमेज जो है बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है एट f1, यानी फोकस पे है, तो पोजीशन ऑफ इमेज इन्फिनिटी पे, ये है हमारी इन्फिनिटी। ऐसा लगेगा भी ये इन्फिनिटी पे जाके मिली हैं, तो इनकी इमेज बनेगी इन्फिनिटी के ऊपर। और वो भी इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी इमेज होगी वो भी, और हाईली एनलार्ज्ड होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। अब और ज़्यादा नज़दीक आएंगे हम 6th पोजीशन में, तो ये है हमारी 6th पोजीशन। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। इमेज की पोजीशन क्या है, अब ये रे जो है
इससे दूर जाती है, ये रे इससे दूर जाती है, ये एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, तो इनको हम पीछे मिलाएंगे। पीछे मिलाई यहाँ पे, ये इमेज बन गई हमारी A डैश B डैश। ये सिर्फ हमने ये बताना है भी ये इमेज जो बनी है वो ऑब्जेक्ट की साइड बनी है। 2F F1 इसका कोई रिलेशन नहीं बताना, सिर्फ ये बताना है कि ये ऑब्जेक्ट की साइड में ही बनती है, ऑन ऑब्जेक्ट साइड। तो कैसा है, ऑन द सेम साइड एज ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज है। इमेज का नेचर कैसा है, ये दोनों रे, ये जो रे हैं वो रियल नहीं है, तो इमेज भी रियल नहीं होगी। इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट यानी सीधी होती है, ये भी सीधी है। लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये देखो सी से, ये क्या है, सी से ही साइड है ऑब्जेक्ट, तो इमेज लार्ज ही होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये 6 तरीके थे हमारे किसके, कन्वेक्स के। नेक्स्ट है हमारे पास कनकेव लेंस। इसके आपको पता ही है 2 मिलेंगे, 2 पोजीशंस हैं हमारे पास। फर्स्ट है इन्फिनिटी पे, अगर इन्फिनिटी पे तो फोकस पे बनेगी इमेज, कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, पॉइंट की पॉइंट साइज होगी, ये भी सभी को पता है। तो यहाँ पे क्या है, ये रे आई, ये भी रे आई, ये भी रे आई। अब ये जो लेंस है वो है डाइवर्जिंग लेंस, यानी इसको इस तरफ भेजेगा, इसको इस तरफ भेज देगा, दोनों की डायरेक्शन को डेविएट कर देगा ये। और ये हमको मिलाने के लिए इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा पीछे की तरफ। तो ये भी रियल नहीं है, ये भी रियल नहीं है, दोनों रियल नहीं है, तो इमेज भी कैसी है, रियल नहीं है, वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज है पॉइंट साइज्ड। नेक्स्ट पोजीशन कैसी होगी भी, आप इन्फिनिटी और यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट रखो, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखो, इमेज आपकी बनेगी F1 और O के बीच में हमेशा ही। तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। पॉइंट पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन F1 एंड O, मैंने बताया था फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही इमेज बनेगी। अगर आप यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी रे ये आएगी, और उसको ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो उसकी इमेज यहाँ पे बन जाएगी। कोई और ऑब्जेक्ट लेंगे, आप मान लेते हैं आप यहाँ पे रख लेते हैं दोबारा से, तो ये ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से पास करोगे तो वो इमेज यहाँ पे बन जाएगी। अगर आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखते हैं तो ये पैरेलल रे चली जाएगी और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी। हर एक इमेज की पोजीशन जो है वो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही रहेगी। तो इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, क्योंकि ये जो रे है वो कैसी है, ये तो रियल है, आप बोलोगे रियल है, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद, ये रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ से हम इसको पीछे ट्रेस कर रहे हैं ऐसे, इसके ऊपर वो दिखाई नहीं दे रही, यहाँ पे ऐसे, और इसको भी पीछे ट्रेस किया, वो दोनों पास होगी और मिल गई यहाँ पे। जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पे इमेज बनेगी हमारी। तो ये इमेज, ये है ऑब्जेक्ट, ये है उसकी इमेज। तो ये 2 डायग्राम थे। अब समरी में देख लेते हैं हम कि जो कनकेव वर्सेस कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे है हमारा मिरर और यहाँ पे है हमारा लेंस। जो लेंस है वो रिजेंबल करता है, सॉरी जो कनकेव मिरर है वो रिजेंबल करता है कन्वेक्स लेंस के साथ। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे 5 केस थे रियल इमेज के, यहाँ पे भी हमारे 5 केस हैं रियल इमेज के, यहाँ पे हमारा 6th केस था वर्चुअल इमेज का, यहाँ पे भी हमारा 6th केस है वर्चुअल इमेज का कन्वेक्स लेंस की केस में। तो कन्वेक्स लेंस जो है मिरर प्रॉपर्टीज के केस में किससे रिजेंबल करता है, वो कनकेव मिरर से करता है। तो यहाँ पे देख लो ऐसे, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट फर्स्ट है इन्फिनिटी पे, इमेज बनती है फोकस पे, यहाँ पे भी इमेज बनती है फोकस पे। सेकंड ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में इमेज बनती है, यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट ये है, इमेज यहाँ पे देखो ये है सेकंड की, जो कि फोकस और सेंटर के बीच में है। तो आप ये देखोगे भी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी मैच करती हैं किसके साथ, कन्वेक्स लेंस के साथ। अब यहाँ पे 6th क्या है, सारी इमेज इस साइड है, लेकिन एक 6th इमेज है जब फोकस और पोल के बीच में आता है ऑब्जेक्ट, उसकी 6th इमेज चली जाती है दूसरी साइड। वैसा ही यहाँ पे है, जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आता है ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास में, तो उसकी सारी इमेज इस साइड है, लेकिन ये जो 6th इमेज है वो दूसरी साइड है ना, ये दूसरी साइड है इन इमेज से दूसरी साइड। तो जो कनकेव मिरर है वो कन्वेक्स मिरर के साथ रिजेंबल करता है। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, और इन दोनों में एक ही इमेज है जो
वर्चुअल है। बाकी सारी इमेज, ये जो इमेज हैं वो सारी कैसी हैं, रियल हैं, नीचे की तरफ हैं। ये भी कैसी हैं, ये भी रियल है, नीचे की तरफ हैं। ये इमेज जो हैं वो दोनों की दोनों वर्चुअल इमेज हैं। तो दोनों, अब ये जो मिरर है, सॉरी ये जो कन्वेक्स लेंस है वो कनकेव लेंस के साथ रिजेंबल करेगा। कन्वेक्स लेंस, सॉरी कन्वेक्स मिरर रिजेंबल विद कनकेव लेंस। यहाँ पे ये जो मिरर हमने लिया है वो कैसा है, कन्वेक्स, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है। अब यहाँ पे इन्फिनिटी पे जब हम लेते हैं तो यहाँ पे इमेज बनती है फोकस पे, यह वैसा ही यहाँ पे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इमेज बनी है फोकस पे, और दोनों की दोनों इमेज, ये भी फोकस पे ये भी फोकस पे। एक्चुअल में इसकी रे भी नहीं मिली, ये दोनों दूर चली गई, एक्चुअल में ये दोनों भी दूर चली गई, तो इनको हमें मिलाना पड़ा पीछे की तरफ। ये इमेज वर्चुअल, ये भी इमेज वर्चुअल, तो दोनों ही इमेज वर्चुअल। एक है कन्वेक्स मिरर, एक है कनकेव लेंस, दोनों क्या है, प्रॉपर्टीज में सेम है। यहाँ पे देख लो, जब ऑब्जेक्ट P और इन्फिनिटी के बीच में है, कहीं पे भी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी रखो, इमेज बनेगी P और C के बीच में ही। अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं, मान लेते हैं ये तो ऐसे ही जाएगी, और इसको पास कराओगे आप फोकस से ऐसे, या इसको C से पास करा देते हैं, ऐसे C पे मिलाओगे, ये चली गई ऐसे, यहाँ पे कहीं पे इमेज बन जाएगी। तो आप जितना पास लेके आते जाओगे इमेज बनेगी P और C के बीच में ही। वैसे ही यहाँ पे है, आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी रखो, इमेज हमेशा बनेगी F, यानी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ये भी प्रॉपर्टी क्या करती हैं, मैच करती हैं। तो कन्वेक्स मिरर रिजेंबल करता है कनकेव लेंस के साथ, और जो कनकेव मिरर है वो रिजेंबल करता है कन्वेक्स लेंस के साथ। सो थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा लेक्चर। थैंक यू।